Good morning, students. Welcome to your yoga class. योग भारत में जन्मी एक प्राचीन महाविद्या है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। बच्चों, यह हमें विरासत में मिली है और इस धरोहर को हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करना ही चाहिए। आज हम प्राणायाम में प्रयोग होने वाले कुछ क्रियाविधियों को जानेंगे जिसको हम बंध कहते हैं। अगर हम बंधों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम और लाभकारी हो जाता है। अभी तक हमने बहुत सारे आसनों को सीखा, योगिक क्रियाओं को सीखा। अब हम प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास सीखने से पहले हमें बंधों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम प्राणायाम के अभ्यास में उन्हें प्रयोग कर सकें। बंध अंतः शारीरिक प्रक्रिया और शारीरिक अभ्यास है। इसके अभ्यास से विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित किया जा सकता है। बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना। बंध के अभ्यास में शरीर के अलग अलग अंगों को शांति से संकुचित कर कड़ा किया जाता है। इससे आंतरिक अंगों की मालिश होती है, रक्त का जमाव दूर होता है। यह अंग विशेष से संबंधित नाड़ियों के कार्यों को नियमित करता है। फलस्वरूप संपूर्ण शरीर की क्रिया प्रणाली एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। बंध से सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर सक्रिय हो जाता है। इसके अभ्यास द्वारा प्राण ऊर्जा को जागृत और भावावेश को उपशांत किया जा सकता है। इससे चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रवाह में उत्पन्न अवरोध दूर हो जाते हैं। प्राण शक्ति जागृत हो जाती है और ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। इसके अभ्यास से साधक सूक्ष्म शरीर में स्थित प्राण शक्ति के तरंगों के प्रति जागरूक हो जाता है। इन शक्तियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण आ जाता है। फलतः साधक प्राण शक्ति को अपनी इच्छानुसार शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में प्रवाहित करने और व्यक्ति के शरीर में भी पहुंचाने की क्षमता रखता है। अतः बंधों का अभ्यास योगाभ्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यासों में से है। ये संक्षिप्त किंतु तीव्र और शक्तिशाली अभ्यास हैं। प्राणायाम शुरू करने से पहले हम डीप लॉन्ग ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वास सीखते हैं और उसी के साथ हम बंधों के अभ्यास को भी सीखते हैं। आगे जब हम और अन्य प्राणायाम जो कि हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के बताए गए हैं, सहित सूर्यभेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, इस प्रकार हम सारे प्राणायाम को एक एक करके सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बंध। बंध 3 प्रकार के होते हैं और जब हम तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो वह महाबंध मुद्रा बन जाती है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मूल बंध की। किसी भी सुखद आसन में बैठकर अपने निष्कासन अंगों को संकुचित कर देना मूल बंध कहलाता है। इस मूल बंध के अभ्यास से हमारी भूख बढ़ती है, बवासीर और हमारे मूत्रेंद्रिय रोग ठीक होते हैं, अपान वायु शुद्ध होती है। इस बंध से अपान वायु प्राण वायु के साथ एक होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है और नाद उत्पन्न होने लगता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होने से साधक को उत्साह और आनंद मिलता है। वृद्धावस्था दूर चली जाती है। हमारा मूलाधार चक्र, शक्ति केंद्र, जहाँ पर हमारी शक्तियाँ सोई अवस्था में रहती हैं, वह जागृत हो जाती है। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है मूल बंध। प्राणायाम हमेशा मूल बंध लगाकर ही किया जाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का ह्रास, क्षय ना हो। अगला बंध है उड्डयन बंध। हम
अपने नाभि के भाग को पीछे की ओर खींचकर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचकर स्थिर रखने को उड्डयन बंध कहते हैं। यह बंध बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है। इस बंध के करने से हमारी कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं, अजीर्ण, पित्त आदि रोग ठीक होते हैं। पेट के अंदर के अवयवों की मालिश होती है। बड़ी तथा छोटी आंत सक्रिय होती है। हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। शारीरिक तनाव दूर होकर शरीर में हल्कापन आता है। बहुत लाभकारी अभ्यास है उड्डयन बंध। यह हमेशा बाह्य कुंभक में किया जाता है। जालंधर बंध आंतरिक कुंभक के साथ कंठ को सिकोड़कर ठुड्डी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। हृदय और ठुड्डी के मध्य केवल 5 से 6 अंगुल का फासला रह जाता है। गले की बीमारियां दूर होती हैं इस बंध के अभ्यास से। उच्च तथा निम्न रक्तचाप में लाभदायक है। फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। इस अभ्यास के करने से हमारी विशेषता है थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है, जिसके फलस्वरूप हमारे गले संबंधी सभी दोष भी ठीक हो जाते हैं। साथ ही हमारी यहाँ से ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जो कि हमारे कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को और फास्फोरस की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। कुछ विशेष बातें हैं इन तीनों बंधों के साथ। पूरक यानी इनहेल के समय हमें मूल बंध और उड्डयन बंध लगाना है। अगर हम एक्सेल कर रहे हैं तो भी हम मूल बंध के साथ करें। कुंभक के समय मूल बंध और जालंधर बंध लगेगा। जब हम बाह्य कुंभक कर रहे हैं तो हम तीनों बंध लगाएंगे, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। लेकिन जब हम आंतरिक कुंभक कर रहे हैं तो हमारे 2 ही बंध लगते हैं। अधिकतर पूर्णतः 2 ही बंध लगते हैं, मूल बंध और जालंधर बंध। इन तीनों बंधों को जब एक साथ अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर में महाबंध मुद्रा बन जाती है। वह महाबंध मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह तीनों बंधों के साथ की जाती है, इसलिए तीनों बंधों के लाभ इसमें मिलते हैं। और विशेषतः है इसमें हमारे शरीर के सभी चक्र, सभी तत्व, सभी प्राण और सभी कोश सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारे को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। लेकिन यह बंधों और महाबंध मुद्रा और हमारे कुंभक का अभ्यास स्वस्थ साधक के लिए ही है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो पहले हम अन्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, और जब वह ठीक हो जाएगी तो हम इन अभ्यासों को करेंगे, जिससे हमारी सभी प्रॉब्लम ठीक ही रहेंगी, कभी नहीं होंगी। हमारा शरीर स्वस्थ ही रहेगा। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स, आप इन बंधों और प्राणायाम के आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और पूरक, रेचक, इन सबको समझ गए होंगे। पूरक इनहेल यानी धीरे धीरे श्वास को इनहेल करना, रेचक यानी धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना, आंतरिक कुंभक यानी इनहेल करके श्वास को अंदर ही रोकना, बाह्य कुंभक यानी एक्सेल करके श्वास को बाहर ही रोकना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ इन सभी अभ्यासों को आप अपने अन्य योगिक क्रियाओं, आसनों के साथ नित्य प्रति अभ्यास अवश्य करेंगे। अगली क्लास में हम प्राणायाम के अभ्यास को सीखेंगे एक एक करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।